नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सब कुछ खत्म हो चुका है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ दरवाजे के पीछे रो रहा है। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरी गुहार, अंतिम अपील की तरह यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रख दी। उनकी बेंच के सामने कह दिया कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप आयोग हो गया है। Everything is finished when we are not getting justice. When justice is crying behind the door, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर की सुनवाई में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अनुमति दे दी। तो ममता का गुस्सा नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री ने आखिरी अपील की तरह खुद को खींचकर बोलने का फर्ज निभा दिया। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी हर स्तर पर लड़ती नजर आ रही है। 2 फरवरी को चुनाव आयोग, 3 फरवरी को दिल्ली के मीडिया के सामने अपनी बात रखने के बाद 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अपनी बात कहने पहुंच गईं। एसआईआर मुद्दा नहीं है, यह रटने वाला गोदी मीडिया भूल जाता है कि एसआईआर के सवाल कितने जेन्युइन हैं और यह बात वह जानबूझकर भूल रहा है, जबकि उसी के कुछ अखबारों में देश भर में एसआईआर के नाम पर बिना अपील और दलील के और फॉर्म 7 के राजनीतिक इस्तेमाल से वोटर के नाम काटे जाने की खबरें भरी पड़ी। ममता बनर्जी तय करके आई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ कह देंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, 24 साल के बाद 3 महीने में करने की क्या जल्दी? जिस काम में 2 साल लगते हैं उसे 3 महीने में क्यों कर रहे हैं? जब फसल काटने का समय है, जब लोग यहां से वहां सफर कर रहे हैं, तब यह सब क्यों किया जा रहा है? एसआईआर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा और यह वीडियो छोटा नहीं हो सकता। आप खुद को इतने अंधेरे में नहीं रख सकते। देखिए कि किस तरह चुनाव आयोग ने एक मुख्यमंत्री को इतना बेबस कर दिया कि 6 पत्र लिखने के बाद भी उन्हें जवाब तक नहीं दिया गया। यह बात 2 दिनों से ममता बनर्जी प्रेस के सामने कह रही हैं और आयोग की तरफ से उन 6 पत्रों के बारे में आधिकारिक जवाब तक नहीं आया। ममता एआई के इस्तेमाल से नाम काटे जाने की बात करती रहीं, मगर गोदी मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दिया। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ममता बनर्जी का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि आपने यह बताया कि उच्चारण या डायलेक्ट यानी बोली के कारण नामों में आने वाले बदलावों को एआई ठीक से रजिस्टर नहीं कर रहा है। अगर यह हो रहा है तो इसका उपाय निकालना ही होगा। आयोग इस जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। इस तरह की गलती के कारण वैध वोटर बाहर नहीं होने चाहिए। यहां पर आयोग के वकील डीएस नायडू कहते हैं, हमें इन दलीलों की जानकारी नहीं है, हम 1 हफ्ते में इस पर आदेश लेकर पेश होंगे। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 हफ्ता बहुत लेट हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की एक टाइमलाइन है। हमने 10 दिन का विस्तार दिया था, 4 दिन ही बाकी हैं। उसके बाद सिर्फ 11 दिन का समय है। हम आपको 1 हफ्ते की लग्जरी नहीं दे सकते। अगर बोली के कारण इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो सैद्धांतिक रूप से आपको इसका उपाय खोजना होगा। ममता बनर्जी का कहना सही लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ दरवाजे के पीछे रो रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ आगे की पंक्ति में हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच सुनवाई कर रही है। ममता बनर्जी ने जब बताया कि किस तरह स्पेलिंग और टाइटल बदलने के आधार पर नोटिस दिए जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, इस पर हैरान होते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट के सामने ही नहीं, ममता बनर्जी अपनी इस बात को लेकर 2 और 3 फरवरी को चुनाव आयोग और दिल्ली के मीडिया के सामने भी हाजिर हो चुकी हैं। उन लोगों के साथ जिन्हें वे एसआईआर का विक्टिम कहती हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनके नाम काट दिए गए क्योंकि वे मृतक हैं। इस तरह से 58 लाख वोटर के नाम कटे हैं। इन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा 1 करोड़ 4 लाख वोटर को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर नोटिस दिया गया है और उनके नाम भी कट जाने का खतरा है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है, वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय।
चटर्जी ने होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का सब हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने एआई को बैठा के जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है। माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारा पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजदा, ट्राइबल मैन, ट्राइबल माझी मंडी, माझी देखो ट्राइबल है। एससी देखिए मुर्मू है, भौमिक गुरु भट्टाचार्य। अच्छा, आपने पॉपुलर चंद्र जी एससी, आपने एससी नंदलाल राम। देखिए ये लोग माइनॉरिटीज का है। आपने কর্মকার দেখুন, তুমি বলো সর্দার। তাহলে বুঝতে পারছেন মুসলিম দুজন কিন্তু হিন্দু কজন? যারা হিন্দু মুসলমান করে, শিডিউল কাস্টটা মানুষ না? শিডিউল কাস্ট क्या जनता नहीं है? चीफ जस्टिस की हैरानी के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। शादी के बाद नाम या घर बदलने के कारण नाम कट रहा है। कोई गरीब अपना ठिकाना बदल देता है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जगह इनकरेक्ट मैपिंग कह रहे हैं। अदालत के कहने के बाद अब कह रहे हैं कि इनकरेक्ट मैपिंग है। क्या अदालत के आदेश की भी अवमानना होगी? चीफ जस्टिस ने कहा, आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात की है, इसके लिए आप अधिकारियों की एक टीम आयोग के साथ भेजकर चेक करवा सकती हैं। वे वेरीफाई कर सकते हैं कि नाम की गलती है या सिर्फ बोली का फर्क है। इसका सुधार होना ही होगा। हम सरकार को जवाब देने के लिए एक दिन का समय देंगे। आयोग के सामने जब विपक्षी दल शिकायतें लेकर जाते हैं तब कुछ और रवैया देखने को मिलता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कभी विपक्षी दलों को नहीं लताड़ा कि आप चुनाव हारने के डर से झूठी शिकायतें कर रहे हैं या घुसपैठियों को बचा रहे हैं। यह और बात है कि तमाम आदेशों के बाद भी बिहार के समय से एसआईआर के मसले पर सुनवाई खत्म नहीं हुई, फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस ने ममता बनर्जी से कहा कि आधार की अपनी सीमाएं हैं, उसकी क्या वैल्यू होगी, इस पर हम अभी विमर्श कर रहे हैं। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को सुना और कहने का मौका दिया, लेकिन 2 फरवरी को जब ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर गईं, तब क्या हुआ, इसकी आधिकारिक सच्चाई सामने आनी चाहिए। चुनाव आयोग सूत्रों के पीछे नहीं छुप सकता। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर अपमानित करने का आरोप लगाया। वो बैठक से उठकर चली आई और बाहर प्रेस से बात करते हुए अपना आपा भी खोने लगी। चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। नहीं, वो ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार हैं और हम लोग सब नकर है। बिहार में जब एसआईआर हुआ तब विपक्ष के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। विपक्ष के सांसदों ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर इसी तरह के बर्ताव के आरोप लगाए कि अपमानित किया जा रहा है। अगर यह आम होता जा रहा है तब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ पूरी बातचीत वीडियो कैमरे के सामने होनी चाहिए और ऐसे आरोप लगने पर उसकी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक मुख्यमंत्री को इंसल्ट किया है और क्या यह इतना हल्का मामला है कि सभी ने इग्नोर कर दिया? आपको याद होगा, कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक टिप्पणी की और बाद में पत्र लिखकर माफी भी मांगी, लेकिन उसे बीजेपी ने कितना बड़ा मसला बनाया, इसलिए भी कि बीजेपी को गोदी मीडिया का साथ मिला, ममता को नहीं। जिस तरह से ममता ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए
और गोदी मीडिया कवरेज करता, डिबेट करता, तो आज ये ट्रेड डील में किसानों से समझौता और जनरल नरवणे की किताब के बाद तीसरा बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता। जिस देश में सेनाध्यक्ष की किताब नहीं छप पा रही है, वो पब्लिक में आकर खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि किताब में जो लिखा है वो जानकारी सही है, उस देश में एक मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग के सामने लाचार देखकर वही खुश हो सकता है जो इस बात से खुश होता होगा कि भारत का लोकतंत्र खत्म ही हो जाए। Whatever we asked, he never replied. He was threatening us. And I asked that why we didn't allow the press media inside? When BJP met our election commission, then you allowed the press media. Only your decorated media is here. Whatever you will give the decoration, that only you will mislead the people. But if you had the guards, you should have allowed the other media. They behave very rudely. Last time also Abhishek and other people met, they raised their fingers. Yesterday started shouting. I said, don't shout. We are not your bonded labor or the servant. You are here today, but tomorrow you may not be. So started like this arguments. We expected humbleness. We are very humbled. Even we took for them the flowers, the sweets also, and we convey our regards to them also. And after that, what they behave with us, we boycotted them. दीदी मनोरंजन भारती फ्रॉम, आप इसको पॉलिटिकली आप कैसे लड़ेंगे चुनाव में, क्योंकि अब तो चुनाव को फेस करना है, तो क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव में जनता चुनते हैं कौन सरकार बनेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बीजेपी, ये पहले से ही वोटर को नाम डिलीट कर देते हैं, जैसे फोर्सफुली दे कैन विन द इलेक्शन। चुनाव आयोग सूत्रों से क्यों कह रहा है कि ममता बनर्जी ने मीटिंग में खराब व्यवहार किया, मेज पर थंपिंग की? ममता बनर्जी ने जो आरोप प्रेस के सामने लगाए उन्हीं को कोर्ट के सामने कहा, और उन्हें इसकी गंभीरता का एहसास होगा तब फिर चुनाव आयोग ने उनके लिखे पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया? माइक्रो ऑब्जर्वर का मामला कम सीरियस नहीं, निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारों को बाईपास करने का आरोप लग रहा है। हम इन सभी की बात इस वीडियो में कर रहे हैं। 3 फरवरी को ममता बनर्जी एसआईआर से प्रभावित लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ गईं। इनमें से कई लोग जिंदा हैं, कई के नाम कट गए। ममता बनर्जी ने इन लोगों से कहा, हाथ उठाकर दिखाइए किसे किसे मृतक घोषित किया गया है। কারা কারা বেঁচে আছেন যাদের নামে দেখিয়েছে ডেথ, হাতগুলো তুলুন তো, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড, এবং কাগজগুলো দেখান যাদের কাছে আছে, তুলুন বা তুলুন। সি দে আর অ্যালাইভ, বাট অ্যাজ পার ইলেকশন কমিশন deleted list, they are death, they died. क्या मीडिया ने आपको खुद से यह बताने का प्रयास किया? नहीं। जनता को अंधेरे में रखा जाएगा, फिर चुनाव के नतीजे के बाद कहा जाएगा एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, जबकि जमीन पर कई राज्यों में लोग परेशान हैं। मीडिया या तो छापता नहीं या सामान्य तरीके से छापकर एसआईआर की खबरों को किनारे लगा देता है। ममता बनर्जी ने विस्तार से प्रेस को बताया कि ऐसे लाखों मतदाताओं को वे दिल्ली ला सकती हैं जिनके नाम एआई के इस्तेमाल से डिलीट किए जा रहे हैं। करीब सवा घंटे तक ममता बनर्जी 3 फरवरी को मीडिया के सामने बैठी रहीं, एक एक सवाल का जवाब देती रहीं। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल में एक भी नहीं कर पाए हैं। ममता बनर्जी ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया और कहा कि जिन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीतती रही है वहां पर 40 से 70 हजार वोटर के नाम काटे गए। जिन सीटों पर बीजेपी जीतती रही है वहां 3 से 11 हजार ही नाम कटे। क्या आयोग इन आरोपों का जवाब नहीं दे सकता था? मध्य प्रदेश और गुजरात से भी वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने की खबरें आ रही हैं। फॉर्म 7 का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा जिससे भरोसा पैदा हो। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर जब हमने वीडियो बनाया तब भी इस तरह की बातें स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट हो रही थीं।
फर्क सिर्फ यही है कि ममता बनर्जी बोल रही हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे हैं। हमारे उस वीडियो का हिस्सा आप यहां देखिए। अमर उजाला में छपी कुछ खबरों का कोलाज भी देखते जाइए, पता चलेगा क्या छप रहा है, कैसे छप रहा है। सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं, इनमें से एक है नगर विधानसभा की सीट। इस पर 1,16,000 लोगों के नाम कट गए। एक विधानसभा में 1.25 लाख से अधिक नाम कैसे कट सकते हैं? सहारनपुर की देवबंद विधानसभा सीट पर 50,839 मतदाता लिस्ट से हट चुके हैं। नकुड़ विधानसभा में करीब 44,000 मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कायदे से इन सब विधानसभाओं में दोबारा एसआईआर होना चाहिए। सीरियस। इसके अनुसार जिन सीटों पर 2022 में कम वोट डाले गए और वहां बीजेपी जीती है, उन सीटों पर वोट ज्यादा कटे हैं। नॉक जरा दिमाग लगाइए, क्या मतलब हो सकता है और ऐसा कैसे हो सकता है? If I give you one example in my constituency, Bhawanipur, see how they are working. 40,000, my vote may be 2,21,000 like this. Approximately, I am telling you. First, they deleted 40,000 unilaterally. And after that, in the name of logistical mismatch or mismap, in every constituency, Trinamool Congress, not BJP. If BJP constituency 2,000, 3,000, 11,000, our constituency 70,000, 1 lakh voters are being deleted. And it's supposed to be deleted because it is in process. Either mismatch or mismap, or already 58 lakhs deleted. 18 जनवरी को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि पश्चिम बंगाल में ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा नोटिस भेजने में एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ईआरओ की निगरानी में उनकी जांच परख के बाद ही नोटिस भेजे जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आयुषी कार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भ्रामक जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर में लॉजिकल गड़बड़ी के मामलों में ऑन मास यानी व्यापक रूप से केंद्रीय स्तर के बिना टेस्ट किए गए एल्गोरिदम्स द्वारा ऑटोमेटिक सिस्टम से नोटिस भेजे जा रहे हैं। ईआरओ की निगरानी में नोटिस नहीं जा पा रहे हैं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एक ही दिन में कई हजार नोटिस पर साइन करने होते हैं। इसलिए ईआरओ के पास ऑटोमेटिक सिस्टम से नोटिस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं। तो सवाल है, आखिर आयोग इतनी जल्दी में क्यों है? क्यों ईआरओ को एक ही दिन में हजारों नोटिस चेक करने के लिए कहा जा रहा है? क्या इस काम को समय लेकर पूरी पारदर्शिता और संयम से नहीं किया जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन आप लोगों को यही कहेगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स आर ओनली बीइंग अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व। मैं यहां पे जितने कैमराज है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, आई हैव कॉन्क्रीट एविडेंस, मेरे पास वीडियो है, आप चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, जहां पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का जो पोर्टल और लॉगिन आईडी क्रिएट किया गया है, इफ द ईआरओ इज agreeing with the micro observer's comment or observation, your name is automatically being deleted. I have concrete proof. And we will submit this before the court of law. That how the chief election commissioner, the entire election commission is misleading 140 crore people in the name of SIR. सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर का मामला उठाया। कहा कि ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की सारी शक्तियां माइक्रो ऑब्जर्वर ने ले ली हैं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर बीजेपी शासित प्रदेशों से भेजे गए हैं, जो ऑफिस में बैठकर नाम काट रहे हैं। डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नामों को क्लियर तक नहीं कर पा रहे। एआई से नाम डिलीट हो रहे हैं, उन्हें फॉर्म 6 अपलोड नहीं करने दिया जा रहा है। बहुत सारे जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। यह प्रक्रिया महिला विरोधी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर जरूरत हुई तो हम आदेश देंगे कि हर कागज पर निर्धारित बीएलओ अपना साइन करेगा। इस पर सरकार की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, हमने राज्य सरकार को कई पत्र लिखे कि हमें एसडीएम या एसडीएम के बराबर के ऑफिसर दिए जाएं ताकि ईआरओ की तैनाती हो सके। राज्य सरकार ने 80 ऑफिसर दिए और बाकी अधिकारी उससे निचले रैंक के, जो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे। इसलिए हमें माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करने पड़े। गलती पश्चिम बंगाल सरकार की है। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती वैध है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है,
तो वकील ने कहा अगर राज्य सहयोग नहीं कर रहा तो कोई विकल्प नहीं। इसका मतलब ममता बनर्जी अपनी बात पर सही है। इस पर आपत्ति जाहिर की ममता बनर्जी ने और कहा 23 जिलों में सभी एसडीएम मौजूद हैं, आयोग ने जितने क्लास 2 ऑफिसर मांगे हमने दिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने राज्य सरकार से कहा है कि उन अधिकारियों की सूची दीजिए जिन्हें तैनात किया जा सकता है। एक बार वे आ गए तो हो सकता है माइक्रो ऑब्जर्वर की जरूरत ना पड़े। उन्होंने आयोग के वकील से कहा कि नाम की स्पेलिंग में मिसमैच हो तो हियरिंग के नोटिस नहीं दिए जाएं। अपने अफसरों से कहिए कि वे संवेदनशीलता से पेश आएं। कोर्ट के ये 3 आदेश ममता के लिए बड़ी जीत है। 3 फरवरी को अभिषेक बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका पर विस्तार से मीडिया को समझाया था। बताया था कि कैसे ईआरओ और माइक्रो ऑब्जर्वर को अधिकार दिया जा रहा है कि वो ईआरओ द्वारा मार्क की गई एंट्री पर क्लिक करके किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से डिलीट कर सकता है। एसआईआर का जो नोटिफिकेशन है 27 तारीख का, उसमें 0.5A 0.5B है, जहां पे साफ लिखा गया है द ईआरओ आर द फाइनल अथॉरिटी, दे आर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। अब ईआरओ को सुपरसीड करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को बिठा के इनके बैकएंड से लॉगिन खुलवाया गया है कि मुझे जो चीज मन करेगा मैं केस को डिसमिस कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ा बहुत, जो पत्रकार यहां बैठे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाएंगे तो देखेंगे ईसीआई नेट वाले जो वेबसाइट है उसमें 2 अलग कॉलम डाल दिया गया है। एक है माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन, एक है रोल ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, अगर वो अग्री नहीं कर रहा है ईआरओ के साथ, तो फिर दूसरा एक पेज में ईआरओ के पास लॉगिन जा रहा है, वहां पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर, आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर। जब वो आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर दबा रहा है तो रिमार्क्स का एक सेक्शन आ रहा है, वहां पे रिमार्क्स डाल रहा है एंड द केस इज क्लोज्ड। नाउ इफ ही मिस्टेकनली क्लिक्स इनटू द टैब व्हिच सेज I agree with the micro observer, your names are automatically getting deleted, which is completely detrimental to the essence of the very exercise that is being conducted on the ground. तो बंगाल में जिस तरीके से आप एसआईआर किए हैं, बंगाल में आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केस, हम जब आए 31 तारीख को दिसंबर के महीने में, वो साफ बोले कि हम नहीं करेंगे। भाई कोर्ट ने तो हमने जो कहा उस पर मोहर लगाया, ये तो कोर्ट का आदेश से ही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केसेस हुए। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा था जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस है ये आप अलग से पब्लिश करोगे। ना इलेक्शन कमीशन दोनों को मर्ज कर दिया ताकि भाई बीएलओ को और दिक्कत आए, ईआरओस को और दिक्कत आए, डीओस को और दिक्कत आए, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर प्रेशर बढ़े, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़े। यूपी में 6 जनवरी को एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी हुआ। 2,89,00,000 लोगों के नाम कट गए। किसी ने नहीं कहा यूपी में घुसपैठिया आ गया, बांग्लादेश से घुसपैठिया आ गए, या बिहार में भी सूत्रों के हवाले से घुसपैठिए का भूत खड़ा किया जा रहा था, लेकिन मिला कुछ नहीं। बंगाल में यह मुद्दा बड़ा किया जा रहा है। ममता बनर्जी पूछ रही हैं कि कितने घुसपैठिए मिले हैं, जितने नाम कटे हैं उनमें से कितने रोहिंग्या मिले हैं। वो कह रही हैं कि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है। दिस गवर्नमेंट सेज घुसपैठिया, अगर घुसपैठिया बंगाल में है तो आप लोगों ने क्या किया? बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ। कोल किसका हाथ में है? सीआईएसएफ। एविएशन किसका हाथ में है? कस्टम्स एंड एविएशन मिनिस्ट्री। रेल किसका हाथ में है? रेलवे। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। पहले तो ये लोग बाहर से जो आते थे उसका डेटा शेयर करते थे, लेकिन 10 साल से बंद कर दिया। मैंने बहुत दफे रेस किया था, अगर बाहर से कोई खतरनाक आदमी आ जाएगा तो हम कैसे उसको ढूंढेंगे? आप तो लेके चला आता है, हमको कोई डेटा शेयर नहीं करता है। नो रिप्लाई। वोटर लिस्ट लगता है नया हथियार बनने लगा है। एसआईआर से जुड़े कई गंभीर सवालों के जवाब आश्वस्त नहीं करते हैं और मिलते भी नहीं। बस मीडिया एक ही रट लगाता है, एसआईआर मुद्दा नहीं। कभी कहता है विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे लेकर मुद्दा बनाने में क्या कोई भी कमी की? अगर वे दिल्ली तक आकर 2-2 दिनों तक प्रेस से बात कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख रही हैं, इससे ज्यादा वे क्या कर सकती हैं? नाउ वी आर नॉकिंग एवरी डोर।
if we don't get the justice, media also a big pillar. That's why we came to meet you along with our symbolic victims, so that you should see in your own eyes. Bengal media knows everything, but Delhi people you may not be knowing because of narrative and negative things. Now media became second, and their social media, through social media, the narrative, the negative publicity is going on always. Sometimes they are showing Jharkhand's picture in the name of Bengal, Bangladesh picture in the name of Bengal, UP picture in the name of Bengal. That is totally fake and fake. So in the name of SIR, the bogus thing is going on. ऐसा लगता है कि चुनाव में अब मतदान से पहले ही वोटर लिस्ट के बहाने कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही हैं, एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में 150 बीएलओ की मौत हुई, काम के दबाव को कारण बताया जा रहा है। बीएलओ को व्हाट्सएप से जानकारी दी जाती है, जिससे जमीन पर अफरा तफरी का माहौल रहता है। 150 कोई छोटी संख्या नहीं। अगर एसआईआर से जुड़े 150 लोगों की मौत हुई है, तब तो चुनाव आयोग को ही इस पर ममता बनर्जी से ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। WhatsApp election commission writing, no, it is only WhatsApp message. And all misleading information, illegal information, forceful information, resulting in which more than 150 already died. Death case. It is more than NRC. Already up to today, more than 150 people died, committed suicide, stroke, and so many hospitalized now also. एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जरा आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश से आने वाली खबरों को उठाकर देखिए। आपको लगेगा भले उनके मुख्यमंत्री हल्ला हंगामा नहीं कर रहे, चुनाव आयोग से नहीं मिल रहे, लेकिन उन सभी के बदले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आवाज उठा रही। यह सवाल भी याद रखना चाहिए कि एसआईआर असम में नहीं हो रहा है। अगर यह राजनीति नहीं तो क्या है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर यही लगा कि उनकी सुनवाई चारों तरफ बंद हो चुकी है। वो बार बार कहती रहीं, कहां जाकर कहें, किससे बोलें, कोई सुनता नहीं। एक मुख्यमंत्री की आज ये हालत कर दी गई, लेकिन याद रखना चाहिए इसके जरिए संदेश जनता को दिया जा रहा है कि उसकी भी ऐसी हालत कर दी जाएगी, बल्कि ऐसी ही हालत की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले और गोदी मीडिया के सहारे इस देश का जो नुकसान किया जा रहा है वह अकेले ममता बनर्जी का नहीं है। उम्मीद है आप अपना भला बेहतर समझते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।